हिंदी साहित्य कक्षा 12 में जो मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, उसके गद्य खंड के एमसीक्यूज हम देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न हम देखेंगे। गद्य खंड का आपके पहला पार्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संस्मरणात्मक निबंध प्रेमगन की छाया स्मृति। प्रेमगन की छाया स्मृति गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? संस्मरणात्मक निबंध, निबंध, कहानी, आत्मकथा। तो ये संस्मरणात्मक निबंध है, एक वाला सही। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? प्रसाद है शुक्ल, निर्मल वर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। प्रेमगन का पूरा नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी लक्ष्मी नारायण। तो उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन इनका पूरा नाम है। उपाध्याय जी के अनुसार मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ क्या? स्वर्ग, देवलोक, बैकुंठपुर, लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर, क्योंकि वो नागरिकों भाषा मानते थे। प्रेमगन की छाया स्मृति में निसंदेह शब्द किसके लिए आया? प्रेमगन के लिए, शुक्ल की मित्र मंडली के लिए, पत्रिका के लिए, वामनाचार्य के लिए। तो शुक्ल जी की जो मित्र मंडली थी, जो हिंदी बोलती थी, उसके लिए उर्दू भाषी लोगों ने निसंदेह शब्द काम में लिया था। उपाध्याय जी किसको भाषा मानते थे? संस्कृत को, अपभ्रंश, नागरी, हिंदी। नागरी को वो भाषा मानते थे। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीजें समझा करते थे, या पुरानी चीज से क्या आशय? प्रेमगन के लिए आया है। ये पुरानी चीज किसके लिए आया है? ये किसके लिए आया है? प्रेमगन के लिए, शुक्ल के लिए, वामनाचार्य के लिए, भारतेंदु के लिए। तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के लिए आया है। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे, उनका नाम क्या? वामनाचार्य, प्रेमगन, शुक्ल, भारतेंदु। वामनाचार्य, उनका नाम है वामनाचार्य। लेखक के घर किताबें कहाँ से आया करती थी? जो शुक्ल जी हैं उनके घर किताबें कहाँ से आती थी? लक्ष्मी प्रकाशन से, गीता प्रेस से, भारत जीवन प्रेस से, हिंदी भाषा प्रेस से। तो भारत जीवन प्रेस से उनके घर किताबें आती थी। मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे? परम मित्र वामनाचार्य, प्रेमगन, शुक्ल, भारतेंदु। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र थे और भारतेंदु युग के ये कवि हैं। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके लिए कहा गया? शुक्ल, भारतेंदु, वामनाचार्य, प्रेमगन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के लिए यह कथन कहा गया है। 1905 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारणी सभा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसके निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त किया गया? हिंदी शब्द सागर, गोस्वामी तुलसीदास, ब्रह्मगीत सार, जायसी ग्रंथावली। तो हिंदी शब्द सागर, और बाद में ये कहलाया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो शुक्ल जी की प्रसिद्धि का आधार है। निम्न में से किस निबंधकार ने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध लिखे? प्रसाद शुक्ल, निर्मल वर्मा गुलेरी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत किसे माना जाता है? किसने उनको फेमस किया? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ ने, गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ ने, ब्रह्मगीत सार ने, जायसी ग्रंथावली ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वो उनकी प्रसिद्धि का, अक्षय कीर्ति का स्रोत है। बाल्यावस्था में किसके सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्याकार आकार ग्रहण करता है? निराला, भारतेंदु, वामनाचार्य, प्रेमगन। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का सानिध्य उनको मिला और हिंदी के प्रति वो उनका रुझान बढ़ता गया। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद का, निर्मल वर्मा, शुक्ल, गुलेरी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। प्रेमगन आधुनिक काल के किस कालखंड के कवि थे? छायावाद के, भारतेंदु युग, द्विवेद युग, प्रगतिवाद। ये भारतेंदु युग के कवि थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, भारतेंदु जी के नाटक। ये सारी ही किताबें वो पढ़ते थे। चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में उर्दू बेगम शब्द किसके लिए आया? उर्दू की पुस्तक के लिए, एक स्त्री के लिए, शुक्ल की मंडली के लिए, प्रेमगन के घर के लिए। तो उर्दू की एक पुस्तक थी, उसके लिए उर्दू बेगम शब्द आया है। कारे बचात नाई और अरे जब फूट जाई तबे चलत आवे कथन किसने कहे? वामनाचार्य ने, प्रेमगन ने, शुक्ल ने, भारतेंदु ने। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, जो रईसी प्रवृत्ति और ठाट बाट वाले व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने ये कथन कहे।
खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की पंक्ति किसने लिखी? वामनाचार्य ने, प्रेमगढ़ ने, शुक्ल ने, भारतेंदु ने। वामनाचार्य ने ये पंक्ति लिखी है। और किसके लिए लिखी है? प्रेमगन के लिए। प्रेमगन के लिए यह पंक्ति लिखी है। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। या मूर्ति शब्द किसके लिए आया? वामनाचार्य के लिए, प्रेमगन के लिए, शुक्ल के लिए, भारतेंदु के लिए। तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन के लिए यह शब्द आया है। उपाध्याय जी नागरिक को भाषा मानते थे। या उपाध्याय जी शब्द किसके लिए आया है? वामनाचार्य के लिए, प्रेमगन के लिए, शुक्ल के लिए, भारतेंदु, हरिश्चंद्र के लिए। तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन के लिए उपाध्याय जी शब्द आया। उनका पूरा नाम ही है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। चिंतामणि के कितने खंड है? निबंध संग्रह शुक्ल जी का 5, 7, 4, 3। चिंतामणि 4 खंडों में है। तीसरा वाला सही है। रस मीमांसा किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने, निर्मल वर्मा, शुक्ल, गुलेरी जी। रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया ग्रंथ है। किसके व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को प्रभावित किया? प्रसाद, वामनाचार्य, प्रेमगन, भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमगन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी को प्रभावित किया, उनकी मंडली को प्रभावित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी। वो फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। दूसरा वाला विकल्प सही है। प्रेमगन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध लेखन ने किसका रोचक वर्णन किया? अपने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति प्रारंभिक रुझानों का, वृद्धावस्था के अपने जीवन संघर्ष का, पीढ़ीगत वैचारिक अंतराल का, हिंदी भाषा की दुर्दशा का। तो एक वाला विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब छोटे थे, हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनका रुझान कैसे बढ़ा, प्रेमचंद का क्या सहयोग रहा, उसके बारे में इस संस्मरणात्मक निबंध में लिखा गया। लेखक ने पहली बार प्रेमगन को कहाँ देखा था? छत पर लता प्रतान के बीच एक मूर्ति के रूप में, सड़क पर भीड़ के बीच एक मूर्ति के रूप में, मेले में लोगों के बीच एक मूर्ति के रूप में, साहित्यकारों के बीच एक मूर्ति के रूप में। तो छत पर लता प्रतान के बीच मूर्ति के रूप में उनको देखा। शुक्ल जी की बाल बुद्धि किसमें भेद नहीं कर पाती थी? यहाँ कर दे, पाती थी। राजा हरिश्चंद्र और हिंदी के कवि हरिश्चंद्र में, राजा हरिश्चंद्र और हिंदी के कवि भारतेंदु में, प्रेमगढ़ और हिंदी के प्रसिद्ध कवि प्रसाद में, कबीर और हिंदी के कवि सूरदास में। तो राजा हरिश्चंद्र और हिंदी के कवि हरिश्चंद्र में वो अंतर नहीं कर पाती थी। शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1884 ईस्वी में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश, 1874 में काशी उत्तर प्रदेश, 1907 में आगरा उत्तर प्रदेश, 1911 में आगरा उत्तर प्रदेश। 1884 ईस्वी में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में शुक्ल जी का जन्म हुआ।